तो हमारे प्रतिनिधि हैं ना, दबी जबान में बोले हैं। हम बड़े खुश थे, कोई डॉक्टर है, कोई केएस है, कोई एलएलबी है, कोई बीच डफर भी आ गए हैं, उनको तो पता ही कुछ नहीं है, ऐसे लहर में बन गए हैं। और भाई रिप्रेजेंटेटिव ने अगर असेंबली में नहीं बोलना है तो आपने फिर वो ढोल लेके मदारी बन के बोलना है। जेजीएम जल जीवन मिशन, हम तो अब ऐसा देखते हैं कि इसके पीछे ये था कि कंट्रैक्टर को जला दो, उनको खत्म कर दो, उनको मुका दो। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो थिंक टैंक है सोसाइटी, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, आप भी अपनी तनख्वाह बंद कर लो, कर दो बंद, पता चलेगा कि फैमिली कैसे चलती है। कंट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी पेमेंट रिलीज करो, हमारी पेमेंट रिलीज करो, हमारी पेमेंट रिलीज करो, लेके रहेंगे अपना हक। कंट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी पेमेंट रिलीज करो, हमारी पेमेंट रिलीज करो, हमारी पेमेंट रिलीज करो। कंट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद। कंट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद। लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। जेजेएम पेमेंट रिलीज करो, रिलीज करो, जेजेएम पेमेंट रिलीज करो, रिलीज करो। काम किया है, काम करेंगे, काम किया है, काम करेंगे। कंट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद। ये कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और कठुआ के ठेकेदार जितने भी हैं, और ख़ास करके पूरा जिला और पूरे जम्मू कश्मीर और पूरा हिंदुस्तान इसमें इन्वॉल्व है जेजीएम में। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था हर घर जल देंगे, हर घर नल देंगे और पानी भी देंगे। ना जल है, ना नल है, ना पानी है। क्यों? ये जो इन्होंने जल शक्ति मिशन जो इन्होंने चालू किया था आज से तकरीबन 3 साल पहले, 4 साल पहले, हर घर हम जल देंगे। टेंडर लगाए, करोड़ों के अरबों के ठेकेदारों ने टेंडर लिए। ये जो ठेकेदार हैं कठुआ के, पूरे जिला के, पूरे जम्मू कश्मीर के, कई ठेकेदारों की 80-80 करोड़ रुपया पेमेंट जहां इन डिपार्टमेंटों से लेनी है। 50-50 करोड़। हम तो छोटे ठेकेदार हैं कठुआ के, किसी का 4 करोड़ है, किसी का 5 है, किसी का 8 है, किसी का 2 है, किसी का 50 है, किसी का 25 है। बैंक डिफॉल्टर हो गए हैं, बैंकों वाले इनकी गाड़ियां कुर्की कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास जा जाके मिनिस्टरों से मिलके, एमएलए से मिलके पेमेंट नहीं ठेकेदारों को हो रही है। और काम जो कहते हैं ये जो जल शक्ति मिशन है जेजीएम का, ये कंप्लीट नहीं हुआ। पहले मुझे बताओ, ये जितने भी जहां से लेके नीचे से लेके ऊपर तक, चीफ इंजीनियर तक और केएस से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, कमिश्नर सेक्रेटरी तक, ये कहते हैं पीएच अब इस स्कीम कंप्लीट नहीं हुई, पेमेंट कहां से देंगे? और मैं बताओ, मुझे कोई घर बनाना हो, कोई दुकान बनानी हो, कोई चीज बनानी हो, उसके पहले प्लंथ निकाले जाते हैं, उसके बाद दीवारें लगती हैं, उसके बाद लेंटर पड़ता है। तो ये जो लेंटर पड़ रहा है, दीवारें लग रही हैं, इसकी पेमेंट तो करते जाओ और लीज। लेंटर पड़ जाएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, प्लस्तर होगा, फर्श पड़ेगा, पाइपें लगेगी, मोटरें लगेंगी। इन्होंने 70% 60% काम कंप्लीट करा के आगे ठेकेदारों की पेमेंट रोक दी। कंप्लीट तो तब होगी जब आप ठेकेदारों को पेमेंट दोगे, डिपार्टमेंट को पूछोगे भी क्यों ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, पेमेंट इनको दी, काम क्यों कंप्लीट नहीं? 90% काम कंप्लीट है इनके। मैं तो कहता हूं जो आने वाली गर्मी है, अब इस बार इतनी गर्मी पड़ेगी, पानी की त्राई त्राई हो जाएगी। पहले ट्यूबवेल डिफंड हो गए, नए वाले पूरे कंप्लीट नहीं कर रहे, पैसे नहीं ठेकेदारों को दे रहे, काम कैसे कंप्लीट होगा? अगर कहीं घपला हुआ है जेजीएम में तो कोई गुजरात में हुआ होगा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हुआ होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर तो पूरी असेंबली के अंदर एमएलए कोई हक में बोला, कोई खिलाफ बोला, कमेटी बनी, कमेटी ने जहां जायजा लिया, काम चेक किए, उसके बाद उनकी रिपोर्टें में चले गई। अब क्यों पेमेंट नहीं दे रहे? जहां घोटाला हुआ है वहां लोगों को अंदर करो, उस डिपार्टमेंट को अंदर करो जिन्होंने घोटाला करवाया।
अब ठेकेदारों का क्या कसूर है जी? नहीं पेमेंट ठेकेदारों को आएगी तो फिर जहां मरने भरते भूख हड़ताल पे हम बैठेंगे सारे। आज कंट्रैक्टर एसोसिएशन कठुआ थक हार के पिछले 22 महीनों से हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं कि हमें पेमेंट करो, पेमेंट करो। हमने कोई एमएलए नहीं छोड़ा, किसी मिनिस्टर के तक, उसके घर तक भी गए, ऑफिसों में गए। तमाम लोगों को हम कहने के बाद आज फिर हम बैठ गए हैं कि ये भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। भारत सरकार ने कमिटमेंट की थी लोगों के साथ कि हम लोग जल शक्ति विभाग को इतना पैसा देंगे कि आपके घर में नल और जल देंगे। लेकिन ठेकेदारों ने टेंडर ले लिए, ठेकेदारों को काम दे दिया गया, पाइपें दे दी गई, हम लोगों ने पाइपें लगा दी, इनके रिजर्वायर बना दिए, OHT बना दिए। हमारे तमाम ठेकेदार भाइयों ने जितना उनके पास पैसा था उन्होंने सारा खर्च कर दिया। बीच में पेमेंटें आई, बैंकों से लिमिटें ली हुई हैं हमारे ठेकेदार भाइयों ने। 8-8, 9-9 करोड़ रुपया एक एक ठेकेदार का देने वाला है। छोटे से छोटा भी कोई ठेकेदार होगा, एक काम भी उसने किया होगा तो 1 करोड़ से कम उसकी ठेकेदारी नहीं थी। तो उनको पेमेंट 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, कुछ परेशानी आ गई कि काम नहीं कर पाए। कोई जंगल क्लियरेंस, कोई रोड क्लियरेंस, कई किस्म के डिपार्टमेंटों की परेशानियों के बावजूद भी हम लोगों ने इतनी जल्दी काम किया कि आज को काम है जल जीवन मिशन का तो 70% हमारे ठेकेदार भाइयों ने कर दिया जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर इसके ऊपर कहा गया कि ये बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। फिर इसकी असेंबली में बात उठी, फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद वो रिपोर्ट भी पहुंच गई कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर कहीं कोई घोटाला हुआ होगा तो हमें उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने काम किए हैं, हम लोगों ने OHT बना दिए हैं, हम लोगों ने रिजर्वायर बना दिए हैं। अगर उनमें पानी नहीं गिरेगा वो भी फट जाएंगे, फिर कहेंगे कि उन्होंने गुणवत्ता अच्छी नहीं है। और हमारे बैंकों के अंदर लिमिटें बनी हुई हैं, वो हर 1 करोड़ के पीछे 1 लाख रुपए महीना हम लोग इंटरेस्ट भर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट हमें मुआवजा देगी? जब 22 महीने से हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं तो अगर किसी की 5 करोड़ की लिमिट होगी तो 5 लाख रुपए महीना भर रहा है, तो वो तो दिवालिया के कगार पर पहुंच गया ठेकेदार तो मार दिए उन लोगों ने। ये जल जीवन मिशन नहीं, हम लोगों को पानी भी नहीं पिला सके। लोगों को जिन लोगों ने यहाँ पैसा खर्च किया, जिन लोगों के वजह से इन्होंने वाहवाही लूटी कि हम लोग इतनी बड़ी स्कीम दे रहे हैं, इनकी सरकारें भी बन गई, भारत सरकार बार बार बन गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये पैसा नहीं रिलीज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है। अरे घोटाला हुआ है तो आप लोग अंदर करो, बाकी लोगों को आप लोग अंदर कर देते हो, हैं? लोगों को प्रोल पर छोड़ देते हो। तो आपसे छोटा मोटा कोई चोर नहीं पकड़ा जा रहा है। हमारा पैसे रोकने का क्या मतलब है? हम लोग काम करके दिया है आप लोगों को। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि मैं सरकार को आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, इस कंट्रैक्टर एसोसिएशन के लोगों के माध्यम से ये कह देना चाहते हैं कि अगर हम लोग मरेंगे तो ये सरकारें भी उड़ जाएंगी, इनको पाप लगेगा। ये हमारे लोगों के बच्चों के लिए फीस भी नहीं है, हम लोग कहां से फीस देंगे? कहां हम खाना पीना अपना पेट भरेंगे? हैं? इन लोगों ने हमारा पैसा बला करके रख दिया है कि हमारे पेमेंट रिलीज करो, जल्दी रिलीज करो, ताकि ठेकेदार जो हैं, ये उनके साथ जुड़ी हुई कम्युनिटियां हैं, कोई लेबर वाले हैं, कोई जिन्होंने हमें सामान दिया है, सीमेंट दिया है, रेता बजरी दिया है, मिस्त्री लोग हैं, उनका भी घर चूल्हा चलेगा। हम उनको भी पैसे नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग मुंह छिपा करके अपने फोन ऑफ करके भाग जाते। जे कंट्रैक्टर कम्युनिटी स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द सोसाइटी है। ये सारे लोग फाइनेंसर हैं और JJM स्कीम में जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, सभी साथियों ने समय रहते काम किए और जैसे साथियों ने पहले कह दिया, बहुत सी स्कीमें 90%, 80% कंप्लीट हो गई हैं। और जब पिछले 22 महीनों से हमने टेंडर लिए, हमने एग्रीमेंट किए और एज पर BOQ जो कंडीशन थी कि जो भी काम होगा विद इन मंथ टाइम कंट्रैक्टर के अकाउंट में पैसे डलेंगे। ये नो डाउट ड्रीम प्रोजेक्ट था माननीय प्रधानमंत्री साहब का, लेकिन इस ड्रीम प्रोजेक्ट ने तमाम कम्युनिटी के ड्रीम खत्म कर दिए। हर एक को जिंदगी जीने का ड्रीम होता है
और ये जो हम है, डेफिनेटली नो डाउट इससे बढ़िया कोई स्कीम नहीं थी। JJM जल जीवन मिशन, हम तो अब ऐसा देखते हैं कि इसके पीछे ये था कि कंट्रैक्टर को जला दो, उनको खत्म कर दो, उनको मुका दो। इन्होंने जब DC साहब JJM के चेयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिन्होंने DAP किया था, जितना भी प्रोजेक्ट था 1500 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कठुआ था, उस पर मोहर लगाई। वो उन्होंने मॉनिटरिंग करते समय कम्युनिटी को वो दाड़ा मारते थे, जल्दी काम खत्म करो नहीं तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन साथियों ने, कंट्रैक्टर कम्युनिटी ने, नॉट ओनली इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ, पूरी यूटी में दिन रात लगा के काम किए। सर्दी में, बरसात में, गर्मी में सारी कम्युनिटी ने बढ़िया तरीके से काम किए। अब ये खुद वायलेशन करेंगे, जो उन्होंने 1 महीने के अंदर पैसा देना था, और ये जो कुंभकर्णी नींद सो गए हैं, तो हमारे पास और क्या चारा है। हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके चीफ तक और कमिश्नर तक इंटरेक्शन किया है, लगातार डेपुटेशन मिले हैं, लगातार धरने दिए हैं, लगातार प्रोटेस्ट किए हैं। हम ये कहना चाहते हैं, इससे और इंतहा नहीं होती। ऐसा जुग, ऐसा प्रशासन हमने कभी नहीं देखा। हमने टेंडर डाल के काम लिए हैं, कोई सट्टा बाजार में हमने पैसे नहीं लगाए। और जब प्रशासन, जब DC साहब दाड़ा मारते थे ना, तो कम्युनिटी ने बैंक से लिमिट बनवा के, लिमिट में घर गृहस्थी, इमोबाइल प्रॉपर्टी सारी मॉर्गेज होती है, और लाखों रुपए का कर्ज लिया साथियों ने, जिन्होंने हमारी जान माल की जिम्मा लिया है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो थिंक टैंक है सोसाइटी, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं। आप भी अपनी तनख्वाह बंद कर लो, कर दो बंद, पता चलेगा कि फैमिली कैसे चलती है, कैसे ये लोग सोसाइटी में सरवाइव कर रहे हैं। अब एनफ इज एनफ, और अल्टीमेटली हमारा तो नुकसान है। वी आर नॉट अलोन कंट्रैक्टर्स, हमारी लाइट ले रहे हैं, हमारे स्किल्ड लोग हैं, मार्केट में गुड फेथ पे लोगों ने हमें कर्जा दिया है मटेरियल के लिए, हमारी तो तबाही हुई है। और हम कहना चाहते हैं, वो दिल ही क्या जिसमें इंसानियत ही ना हो, और वो सरकार ही क्या जो लोगों को इंसाफ ना दे। हम आखिर में फिर ये कहना चाहते हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल हमारी पेमेंट रिलीज करो। और जो हमारे प्रतिनिधि हैं ना, दबी जबान में बोले हैं, बहुत से हमारे फेवर में बोले हैं, और क्रिस्टल क्लियर बातें करी हैं। और जो बड़े पढ़े लिखे थे ना, उनके मुंह में पता नहीं क्या था। हम बड़े खुश थे, कोई डॉक्टर है, कोई KS है, कोई LLB है, कोई बीच डफर भी आ गए हैं, उनको तो पता ही कुछ नहीं है, ऐसे लहर में बन गए हैं। और भाई रिप्रेजेंटेटिव ने अगर असेंबली में नहीं बोलना है, तो आपने फिर वो डोल लेके मदारी बन के बोलना है। अगर ये ठीक रिप्रेजेंट करते, हमें पेमेंट मिलनी थी। ये लोगों के भी हथेसी नहीं है, लेकिन ये लोगों को भी पैसा मारना चाहते हैं। वंस अगेन वी अपील, हम चुनी हुई सरकार और LG सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम एंटी नेशनल नहीं है, हमारी पेमेंट रिलीज करो, सो दैट हम हर घर में नलके के जरिए जल पहुंचाएं। जय हिंद।